बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। वेलकम है आपका अपने चैनल फूड एंड कुकिंग में। तो आज की रेसिपी हम लेकर आए हैं बीफ नली पुलाव की। बहुत ही मज़े का पुलाव बनता है, आसान तरीके से बनाएंगे, घर के बेसिक मसालों से बनाएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार मोहब्बत होगी। और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। इसके लिए हम लेंगे बीफ की नलियां, लेंगे 2 अदद। और इसके साथ ही हम लेंगे कुछ हड्डी वाला गोश्त, जिसके साथ गोश्त भी है, हड्डी भी है। ये तकरीबन हमारे पास 1 किलो के करीब है। ये हम लेंगे, इसे हम प्रेशर कुकर में डालेंगे। और इसके साथ इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1 बड़ी इलायची, 3-4 टुकड़े दालचीनी के, 2 से 3 बादियान के फूल, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच लौंग और कुछ तेज़ पत्ता, और 1 चाय का चम्मच सौंफ, और 1 खाने का चम्मच धनिया, 1 चाय का चम्मच जीरा, और 1 खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे। और इसमें हम तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसे तकरीबन 30 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि गोश्त जो अच्छे तरीके से गल जाए। मिनट प्रेशर कुकर में पकाने के बाद गोश्त हमारा गल कर तैयार है। इसे अच्छे तरीके से हल करेंगे। नलियों और हड्डियों को हम पानी में से निकाल लेंगे और पानी जो है वो इसका छान लेंगे। एक बड़ी कढ़ाई लेंगे, इसे हम अच्छे तरीके से गरम कर लेंगे। इसमें हम आधा कप ऑयल का शामिल करेंगे और इसे गरम कर लेंगे। और इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद स्लाइस में की हुई प्याज, और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे। इसके साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इससे हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद टमाटर कटे हुए, और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे 3 से 4 सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे। और इसकी हम भुनाई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट, ताकि टमाटर जो है वो नरम हो जाए और सब्ज़ मिर्च का जो अरोमा है वो अच्छे तरीके से मसाले में आ जाए। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें है लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, और नमक जो हम डालेंगे वो है 1 खाने का चम्मच। नमक को हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। याद रहे कि हमने गोश्त को उबालते वक्त भी नमक इस्तेमाल किया था। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। हल करने के बाद इसे हम तकरीबन ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। इसी दौरान अगर तुसी साडे चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ये तुहाडे तरफों साडे लिए प्यार मोहब्बत इनाम होएगा। तो देखें जी, 2 से 3 मिनट के बाद मसाला जो है वो अच्छे तरीके से बन कर तैयार है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पका हुआ उबला हुआ गोश्त, और इसे हम अच्छे तरीके से हल करेंगे। हल करने के बाद इसके हम भुनाई शुरू करेंगे। भुनाई को हम जो है वो हल्की आंच पर करेंगे ताकि जो मसाला है वो नीचे जले ना। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, ताकि जो गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए इससे। और हम इसकी तकरीबन 5 मिनट भुनाई करेंगे।
देखें जी, तकरीबन 5 मिनट हमने गोश्त की बुनाई की है और गोश्त की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त की यखनी जो हमने तैयार की थी। ये तकरीबन 1 लीटर है। इसे हम शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से हल करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमें इसका फीडबैक लाजमी दें। तो अब इसे ढक्कन लगाकर हम तकरीबन इसे 5 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि अच्छा सा उबाल आ जाए। तो देखें जी, उबाल आ गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे भीगे हुए चावल जो कि तकरीबन 3 पाव के करीब हैं। चावलों को हमने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था और चावलों का पानी निकाल कर हम इसमें शामिल करेंगे और चावलों को हम अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। चावलों को हमेशा हल्की आंच से मिलाएं ताकि वो टूटे नहीं। और चावलों को हल करने के बाद इसे हम ढक्कन लगाकर तकरीबन 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि चावल जो है वो गल जाए और उसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो देखें जी, पानी जो है तकरीबन खुश्क हो गया है। इसे हम एक बार अच्छे तरीके से हल कर लेंगे हल्की आंच से और अब हम इसका दम लगाएंगे। तो देखें, एक गीला कपड़ा लेंगे और ढक्कन पर लगा कर हम इसका दम लगा देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो देखें जी, 15 मिनट के बाद हमारा जो बीफ नली पुलाव है वो बनकर तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना है। खिला खिला चावल बना है। आप इसी तरीके से बनाएं, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है। आपके घर वालों को लाजमी पसंद आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत ही मज़े का बीफ नली पुलाव बनकर तैयार है। आप इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफा अता फ़रमाए। अल्लाह ताला सब बे औलादों को नेक और सालिह औलाद नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला सब की परेशानियाँ दूर फरमाए। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।